अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एम्प्लॉयज़ की एंट्री जो है वो ग्रिड व्यू के थ्रू कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने एक फॉर्म लेआउट के थ्रू एंट्री देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ट्रेनिंग्स टेबल में एंट्री करके देख लेते हैं। आप एक फॉर्म लेआउट क्रिएट कर लें। इसका नाम मैं रख देता हूँ ट्रेनिंग्स एंट्री फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास पेज क्रिएट हो गया। इसके अंदर अब आप सर्च करेंगे फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट आपने ड्रैग कर दिया। यहाँ इसके आप फॉर्म लेआउट के डिज़ाइनर में चले गए। डिज़ाइनर में आप आइटम्स ऐड कर देंगे जितने आपको कॉलम्स चाहिए। ये बेसिकली फील्ड्स आ रहे हैं आपके। फील्ड्स आपको जितने चाहिए फील्ड्स आप यहाँ से देख सकते हैं आपके कौन कौन से आपने ऐड करने हैं इसमें। मैं यहाँ से इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी कि किसकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सिटी और ट्रेनिंग फील्ड, यानी कि 2 3 4 5 6 आपके फील्ड्स हैं। ये 3 2 3 6 आ गए। अब एक और हम ऐड करेंगे सबमिट बटन के लिए। ठीक है, फिर मैं इनकी टाइप चेंज करता हूँ। एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय हमारे पास बेसिकली कम्बो बॉक्स की फॉर्म में आएगा। हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रेनिंग टॉपिक, वो टेक्स्ट होगी। तो आप यहाँ पे चेंज टू के अंदर लेआउट आइटम विद में आ जाएंगे एसपीएक्स टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, मैं इन दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ जाएंगी डेट एडिट। और उसके बाद आ गई सिटी। सिटी को भी हम कम्बो बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्शन देंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फ़ी, वो टाइप करेंगे तो ASPX टेक्स्ट बॉक्स आएगा यहाँ पे। और लास्ट में हमारे पास आ गया ASPX बटन। अब यहाँ पे हमने इनके कैप्शंस सेट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आइटम है इसका हम कैप्शन लिखते हैं एम्प्लॉय फिर आ गया ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सिटी, फी। और बटन का हम कैप्शन ख़त्म कर देंगे। बटन के ऊपर टेक्स्ट आएगी। अब ये देखें, आपका जो इस टाइम लेआउट आ रहा है वो सिर्फ एक कॉलम आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये अरेंजमेंट जो है ना ये 2 कॉलम्स में हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल लेआउट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हमारे पास ये COL काउंट और कॉलम काउंट आ रहा है। ये बेसिकली दो एक ही वैल्यूज़ हैं। ये इनके वेरिएंट डिफरेंस की वजह से इन्होंने दो बनाए हुए हैं कि COL काउंट पुराने वर्जन में यूज़ हो रहा था और कॉलम काउंट नए वर्जन में यूज़ हो रहा है। आप एक को चेंज करेंगे तो ये दोनों को कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। हमारी वैल्यूज़ इस तरह आएंगी। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेनिंग टॉपिक है ये इसका जो स्पैन है वो 2 कॉलम्स का हो। तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप आ जाएंगे कॉलम स्पैन के अंदर। यहाँ पे आप सेट कर लेंगे कॉलम स्पैन की वैल्यू 2। ठीक है, अब आपका ट्रेनिंग टॉपिक 2 कॉलम स्पैन में आ जाएगा। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा हम रिफ़ाइन करते हैं इसकी डिज़ाइन को। तो मैं इस सारों को सिलेक्ट करता हूँ और इनके जो ये कैप्शन आ रहे हैं, कैप्शन मैं इनके टॉप पे ले जाता हूँ ताकि हमारी ये जो टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ है ये इक्वल हो जाए सबकी। उसके लिए आप क्या करेंगे, इनकी कैप्शन सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे लोकेशन आ रही है, लोकेशन आप सेट कर दें टॉप। ठीक है, अब हमारे पास ये लेआउट बन गया इसका। जो हमारा सबमिट बटन है इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये रो स्पैन इसका 2 हो जाए। ओके करते हैं इसको, देखते हैं कि हमारा फॉर्म लेआउट किस तरह का बना है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया।
अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रिफाइंड नहीं है, इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा करना है कि ये हमारा जो इस कंट्रोल का एरिया है वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हमारा जो कम्बो बॉक्स है वो इसके अंदर कंप्लीट नहीं है, तो हम इसकी जो विड्थ है वो 100% करेंगे। अब ये सब जितने भी कंट्रोल्स है सब में यही इशू है, तो हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। इन सब की विड्थ इकट्ठे हम कर देते हैं 100%। ठीक है, अब यानी कि जितनी हमने उसको कॉलम दिया था, कॉलम के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम ये कर देते हैं कि जो हमारा ये बटन है इसकी टेक्स्ट हम रखेंगे ऐड न्यू ट्रेनिंग या सबमिट, या जो भी आप इसका टेक्स्ट रखना चाहते हैं ये आप टेक्स्ट देंगे, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसका हम थीम सेट कर लेते हैं। इस फॉर्म का थीम मैं रख देता हूँ मटेरियल कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये तो हमारा डिज़ाइन था, डिज़ाइन हमने इसका कर लिया है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ बाउंड करनी है। जिस तरह एम्प्लॉय को देखें अभी अनबाउंड आ रहा है, सिटी अनबाउंड आ रहा है, ये हमने कम्बो बॉक्स रखे थे। तो इनकी वैल्यूज़ असाइन करने के लिए आप इनके साथ डाटा सोर्स अटैच करेंगे। डाटा सोर्स का नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉयज़ ds। ठीक है, अब एम्प्लॉय टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी और उसका नेम आ जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं, फिनिश किया, ये अब हमारा एम्प्लॉय ds इसके साथ लिंक हो गया। अब जो इसके बाद हमने करना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसके डाटा सेक्शन के अंदर इसकी टेक्स्ट फील्ड एम्प्लॉय नेम सेट करें कि आपको कम्बो बॉक्स के अंदर विजिबल क्या हो एम्प्लॉय नेम, लेकिन आप जब सिलेक्शन करें तो वैल्यू सेव हो उसकी आईडी। सिमिलरली हम सिटी का डाटा सोर्स सेट करते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ सिटी ds। यहाँ पे हम TBL सिटी सेलेक्ट करते हैं, इसको टेस्ट किया, फिनिश। इसका टेक्स्ट फील्ड हमने सेट किया सिटी और वैल्यू फील्ड सेट कर दिया हमने इसका आईडी। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये अब हमारे इसमें हो गए। नेक्स्ट हमने इनके नेम डिफ़ाइन करने हैं। ये कम्बो बॉक्स है, डिफ़ॉल्ट पे आप देखें इसने इसकी आईडी सेट की है ASPX फॉर्म लेआउट, तो इसको हमने बेसिकली अपने कोड में यूज़ करना है विजुअल बेसिक में। तो इसमें फिर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती कि ये कौन सा कंट्रोल है, तो इसका सबसे पहले हम नेम सेट कर लेते हैं। इसका मैं रखता हूँ CBO एम्प्लॉय txt ट्रेनिंग टॉपिक DTE स्टार्ट डेट DTE एंड डेट CBO सिटी TXT फी। ये आप अपनी खुद से जो आप इजी समझते हैं नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हैं, जो BTN सबमिट। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने इसको फॉर्म लेआउट डिज़ाइन किया और इसमें हमने इसके नेम सेट कर दिए। अब हमने इसमें कोड लिखना है कि जब हम ये बटन प्रेस करते हैं तो क्या इसने क्यूरी कौन सी क्यूरी रन करनी है। तो इस बटन पे आप डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये फॉर्म ओपन हुआ है VB कोड इसका, उसमें इसने खुद से बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड रन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट्स
सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल, सॉरी डॉट आना था, डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। फिर यहाँ पे हम इसका कनेक्शन डिफाइन करेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग्स का कनेक्शन स्ट्रिंग वेब डॉट कन्फिग में डिफाइन है, उसके साथ लिंक बनाना है। मैं कहता हूँ डिम कनेक्शन स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू कन्फिगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। यहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम दे देंगे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम हमारे पास कहाँ से आएगा? ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास बेसिकली वेब डॉट कन्फिग फाइल के अंदर सेव हुआ होता है जो हमने क्रिएट किया अपना। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, ये उसका नेम है। आगे कनेक्शन स्ट्रिंग ये डिफाइन हुआ हुआ है हमारा, ठीक है, वो किस सर्वर पे किस डाटा सोर्स के साथ लिंक है। यहाँ पे हम उसका नेम कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, उसी वेब डॉट कन्फिग में से इस ट्रेनिंग कनेक्शन स्ट्रिंग की पैरामीटर्स वहाँ से ले लेगा और कनेक्शन हमारा क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम लिखते हैं डिम कनेक्शन एज न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। अब कनेक्शन कहाँ से बनाना है उसने? कनेक्शन स्ट्रिंग से, ठीक है। यहाँ पे हमने उसकी ये स्ट्रिंग दे दी इस कनेक्शन में। यहाँ ये हमारा एक्चुअल कनेक्शन अभी ये है CON। जहाँ पे भी हमने कोड में यूज़ करना है हम ये CON कनेक्शन यूज़ करेंगे। अब इस सबमिट पे मैं दे देता हूँ। अब हमने अपनी कमांड लिखनी है डिम cmd एज न्यू SQL कमांड। अब यहाँ पे हम अपनी कमांड देंगे जो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट कमांड देना चाह रहा हूँ, तो इंसर्ट कमांड मैं अपने इसी टेबल से क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए सिंपल आसान तरीका है कि हमने इसको एडिट करें, एडिट करके SQL क्रिएट करें। ये हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट आ रही है। यहाँ से मुझे बेसिकली ये फील्ड नेम चाहिए ताकि मुझे ये कॉपी पेस्ट ना करने पड़े। तो मैं सिर्फ ये फील्ड जो मैंने एम्प्लॉय ID ऐड करनी है, ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सिटी, ट्रेनिंग फ़ी, मैं इनको सेलेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। इधर चला गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे वही फील्ड वैल्यूज़ जो मैंने कॉपी की है कि इन फील्ड्स में मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। आगे आप लिखेंगे वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट के अंदर आप यही वैल्यूज़ लिख दें और ये बेसिकली आपके पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स के साथ आपने ऐट लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ये सारे हमारे उसी नेम से मैंने जो फील्ड नेम थे उन्हीं को पैरामीटर बना दिया और साथ में ऐड कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये इंसर्ट स्टेटमेंट बन गई है। ये सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं उनके कॉलम नेम्स, फील्ड नेम्स, उसके बाद आपके आ रहे हैं पैरामीटर नेम्स। इन पैरामीटर्स की अब हमने वैल्यू डिफाइन करनी है। ये पैरामीटर कहाँ से वैल्यू लेंगे? तो हम कहते हैं CMD, ये कमांड है जो हमने डिफाइन की थी, डॉट पैरामीटर्स, इनके पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। अब इन पैरामीटर्स की वैल्यू ऐड करनी है। सबसे पहले हमारा सिंटेक्स होता है कि पैरामीटर नेम एंटर होगा, कॉमा उसकी वैल्यू होगी। पैरामीटर नेम हमारा यही होगा, मैं कहता हूँ ऐट, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एम्प्लॉय ID, और ये वैल्यू इसकी कहाँ से आएगी? इसको मैं अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि यहीं से हम इसको एडिट कर सकें। हमारे पास कितने फील्ड्स हैं? 6 हैं, 2 3 4 5 एंड 6 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इनके मैं पैरामीटर लिख लेता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय ID, ट्रेनिंग टॉपिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट, सिटी, ट्रेनिंग फ़ी, ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर लिए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने इनके कॉमा के बाद लिखनी है। मैं लिखता हूँ जो एम्प्लॉय ID है वो हमारी आ जाएगी CBO एम्प्लॉय डॉट, उस जो कम्बो बॉक्स है उसकी वैल्यू लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान करना है टेक्स्ट ही लेनी। बेसिकली टेक्स्ट और वैल्यू में दोनों में फ़र्क है। टेक्स्ट वो है जो डिस्प्ले हो रही है और वैल्यू वो है जो उसकी ID सेव हो रही है। यहाँ पे हमने उसकी ID सेव करवानी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पर TXT, ट्रेनिंग टॉपिक डॉट टेक्स्ट, ठीक
है। ट्रेनिंग टॉपिक के केस में हमने उसकी टेक्स्ट लेनी हुई, वो टेक्स्ट फॉर्म में सेव है। DTE स्टार डेट डॉट, यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू लेनी है, जो डेट की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाए एंड डेट पे। DTE एंड डेट डॉट वैल्यू सिटी CBO, ये बेसिकली वो नाम आ रहे हैं जो हमने अभी उधर डिफ़ाइन किए थे। CBO सिटी मैंने खुद वहाँ पे डिफ़ाइन किया था। डॉट इसकी हमने वैल्यू ले लेनी है। ट्रेनिंग फ़ी TXT फ़ी डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। ये अब हमारे सारे पैरामीटर्स इसके डिफ़ाइन हो गए हैं, ये हमने क्यूरी फाइनल कर ली। नेक्स्ट हमने करना होता है अपना कनेक्शन ओपन करना होता है। कनेक्शन जो हमने ऊपर बनाया SUN के नाम से, कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद हमने अपनी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, तो हमारी क्यूरी की कमांड है CMD डॉट, उसके बाद एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद हम कनेक्शन डॉट क्लोज इसको क्लोज़ कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ इसको, कि ये हमारी जो क्यूरी हमने लिखी है सारी, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये एग्जीक्यूट इस स्टेज पे होनी है जब ये CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ये परफॉर्म होगी। ठीक है, इससे पहले ये आपका कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जस्ट आपने यहाँ डिफ़ाइन किया है कि ये मेरी कमांड है, उस कमांड के ये पैरामीटर्स हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आ गई है, वो ये है कि हमने इस कमांड का कनेक्शन नहीं डिफ़ाइन किया, कि इस कमांड के साथ कनेक्शन कौन सा लिंक है, वो भी लाजमी डिफ़ाइन करना होता है। वो हम कर लेते हैं CMD डॉट कनेक्शन इज़ इक्वल टू C1। ठीक है, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें उसको बतानी है कि ये मेरी कमांड है, ये CMD आ गई, ये इस CMD के पैरामीटर्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद उस कमांड के अंदर जो कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं वो आप बताएंगे कि ये कनेक्शन, क्योंकि आपने ये इंसर्ट स्टेटमेंट तो उसको बता दी, लेकिन उस इंसर्ट स्टेटमेंट में उसने किस कनेक्शन को यूज़ करना है वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे इसमें मज़ीद इसको रिफ़ाइन कर लेते हैं। हाँ, इंसर्ट स्टेटमेंट में अभी एक मुझे मिस्टेक नज़र आई है। इंसर्ट इनटू सबसे पहले हमारा आता है टेबल नेम, उसके बाद फील्ड नेम आते हैं। तो यहाँ से हम अपना टेबल नेम कॉपी करते हैं, TBL ट्रेनिंग्स है जहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखें ना, हमने उस इंसर्ट क्यूरी में ये नहीं बताया था कि हमने ये वैल्यूज़ एंटर किस टेबल में करनी है। कनेक्शन बेसिकली हमारा बन रहा होता है उस डेटाबेस से। हमने बता दिया कि किस डेटाबेस में हमारी वैल्यूज़ हैं। इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ हमने बता दिया कि किस टेबल में जाएं, और ये उसकी आगे वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक क्यूरी यहाँ से रन हो जाएगी। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमने अभी, क्योंकि फ्रंट एंड कोई उसका ना उस पर मैसेज बॉक्स शो करवाया, ना उस पर रिफ़्रेश कर किया है, जस्ट हमारे जब बटन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ वहाँ पे पास हो जाएंगी। तो उसको चेक करने के लिए हम बैकएंड से देख लेंगे कि हमारे पास ये फ़िलहाल हमारे पास 17 एंट्रीज़ हैं, ID 19 है। इससे ऑनवर्ड हमारी एंट्रीज़ ऐड होनी चाहिए यहाँ पे जब हम वहाँ से कुछ ऐड करेंगे। ये अब हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। इस फॉर्म में हम एंट्री करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय में सिलेक्ट कर लेता हूँ मोहम्मद असगर। ट्रेनिंग टॉपिक में कह देता हूँ कि टेस्ट ट्रेनिंग एंट्री। स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड डेट, और सिटी सिलेक्ट कर लें, और फ़ी हम ऐड कर देते हैं 2000। ठीक है, अब मैं जब ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा पोस्ट बैक हुआ। पोस्ट बैक के केस में ये पूरा पेज हमारा रिफ़्रेश हो जाता है। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पे हमारी ये फील्ड्स एम्प्टी नहीं हुए, क्योंकि अभी तक हमने उसको कमांड नहीं दी कि एग्जीक्यूट होने के बाद इनको ब्लैंक करें। तो हमें हमारा चेक कैसे होगा, हम डेटाबेस में जाएंगे, ये ऑलरेडी जो उसके रिकॉर्ड्स थे वो आ रहे हैं। मैं इसको दोबारा से जब रन करता हूँ तो हमारे अभी 19 रिकॉर्ड्स हैं। मैंने रन किया तो अब 20 रिकॉर्ड्स हो गए। बेसिकली ये जो लास्ट एंट्री है ये अभी हमने एंटर की है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो नेक्स्ट में मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमने इसको फिर आगे ब्लैंक करवाना है, और कॉल बैक के थ्रू कैसे। ये अभी हमने एक्शन देखा था इसका पोस्ट बैक का, तो नेक्स्ट हम यही सारा एक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें कॉल बैक होगा ताकि हमारा ये पूरा पेज रिफ़्रेश ना हो। जस्ट जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे वही एंट्री हमारी सेव हो जाए सर्वर पे। थैंक यू, हाफिज़।